ब्लॉन्ड हेयर गाय का नेम सियो हा ह्यूंग है एंड ब्लैक हेयर गाय का नेम ली ह्यून है और ये दोनों ही इस स्टोरी के मेन लीड्स हैं। सियो हा कहता है मैं फर्स्ट टाइम ली ह्यून से 12 ईयर्स पहले मिला था जब वो बगल वाले घर में शिफ्ट हुआ था। उस समय मैं 10 ईयर्स का था। ह्यूंग ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है, मुझे डर लग रहा है। सियो हा हंसते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हें अभी नीचे उतारता हूँ। वो एक प्यारा सा नेबर था जो मेरी हर जगह पीछा करता रहता था। वो कहता है अब ठीक है, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है ली ह्यून? हाँ बिल्कुल। वो दोनों ही प्लेग्राउंड में एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी प्यारे से चाइल्डहुड मेमोरी के साथ सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है। ली ह्यून कहता है सियो हा आई लाइक यू। इस पूरे वक्त उसके फेस पे कोल्ड एक्सप्रेशन था। माफ करना लेकिन मुझे खुद से छोटे दिखने वाले लोग ज्यादा पसंद है। वो सोचता है कि लेकिन वही क्यों है जिसकी हाइट इतनी तेजी से बढ़ी। वो प्यारा लिटिल अडोरेबल ली ह्यून जो मुझसे 2 साल छोटा था। एलिमेंट्री स्कूल के अंत तक उसका ग्रोथ रैपिडली बढ़ने लगा। बाय द टाइम वो मिडिल स्कूल में पहुंचा वो मुझसे काफ़ी बड़ा हो चुका था। बैक देन मैं स्टिल चाइल्डिशली उन लोगों से डरता था जो लोग मुझसे बड़े दिखते थे, बट मैं प्रिटेंड करने की कोशिश करता कि मैं नहीं डरता, लेकिन ये क्लियरली दिखता था कि मैं डरता था। हाई स्कूल में हम साथ साथ बोर्डिंग स्कूल गए इसलिए हम काफ़ी करीब आ गए, बट स्कूल ख़त्म होने के बाद जब हम कॉलेज में गए तो हम नेचुरली अलग हो गए। सीन शिफ्ट होता है सियोहा के घर पे। उसके डॉग का नेम लाला है जो कि अभी उसके पैर के ऊपर सोया हुआ है। वो आगे बताता है और कहता है अराउंड दैट टाइम ली ह्यून की मदर ने दोबारा शादी कर ली और उनका घर हमेशा खाली रहने लगा। 2 साल बाद जैसे ही वो घर आया उसने मुझसे कहा कि वो मुझे लाइक करता है। क्या वो सच में मुझे पसंद करता है? दूसरे दिन के दिल दहला देने वाले इंसिडेंट को याद कर कर वो कहता है ये ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि वो मुझे धमका रहा है। शेम, एम्बैरेसमेंट, ह्यूमिलेशन, इतने सारे इमोशन को वो एक साथ डील नहीं कर पाता है। वो अपने सिर को पकड़ कर कहता है मैं उससे इस एज में भी डरता हूँ। इन सब चक्कर में लाला भी उठ जाता है। आई वंडर क्या ली ह्यून ठीक है या नहीं। वो अपने डॉग से कहता है क्या हुआ लाला। वो अचानक से एक डायरेक्शन की तरफ भौंकने लगता है। हे भगवान शांत हो जाओ लाला। वो देखता है कोई बार बार डोर बेल रिंग कर रहा है। वो सोचता है नो वे, क्या ये ली यून है? ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स भी अभी भी ट्रिप पे गए हैं, सो करेंटली मेरे अलावा घर पे कोई नहीं है। कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोहा की मदर कहती है बी गुड एंड घर का ध्यान रखना जब तक हम वापस ना आ जाए, और इस पूरे वक्त वो अपने बेटे की जगह अपने डॉग को प्यार कर रहे होते हैं। सियोहा कहता है हैव अ सेफ ट्रिप और अपने नाक में उंगली डालते हुए कहता है मैं ऑलरेडी यूज्ड हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से। प्रेजेंट में लाला अभी भी डोर की ओर भाग रहा होता है। सियोहा सोचता है क्या मुझे ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि मैं यहाँ नहीं हूँ। दूसरा पर्सन बाहर से कहता है हेलो डिलीवरी। वो नर्वसली डोर खोलते हुए सोच रहा होता है कि ओह ये तो बस डिलीवरी है, अगर यहाँ ली यून होता तो ये थोड़ा ऑकवर्ड होता। वो कहता है देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्या आप मिस्टर ली यून है? डिलीवरी फ़ी $1.50 है। वो ली यून को मैसेज करके कहता है आई थिंक तुम्हारा पैकेज गलती से मेरे पास आ गया है, बट फिलहाल के लिए मैंने उसे रख लिया है। ओह माफ़ करना, मैंने शायद गलत एड्रेस लिख दिया। नेबरहुड में काफ़ी बार पैकेजेस चोरी हो चुका है, क्या तुम अभी के लिए इसे संभाल कर रख सकते हो? वो अपने फ़ोन को स्टेयर करते हुए सोच रहा होता है कि क्या मुझे उसका डोर कोड पूछकर उसके पैकेज को अंदर ही छोड़ देना चाहिए, बट फिर ये ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उसे जानबूझकर अवॉइड करना चाह रहा हूँ। आफ्टर ऑल हम नेबर्स हैं तो हम एक दूसरे को अवॉइड भी नहीं कर सकते। यहाँ लाला तो अलग ही मस्ती कर रहा होता है उसके पैर को लेकर। सियो हा कहता है बस करो लाला। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। श्योर मैं घर पे अकेला हूँ तो तुम मुझे बता देना तुम कब आ रहे हो। ली ह्यून अभी अभी शावर से बाहर आया था और सियोहा का टेक्स्ट देखकर वो हंसते हुए कहता है वो सच में बहुत प्यारा है। वो उसे थैंक्स बोलकर अपना फ़ोन रख देता है। नेक्स्ट डे ली ह्यून सियोहा को टेक्स्ट करता है और कहता है मैं उस पैकेज को लेने आ रहा हूँ, क्या तुम घर पे हो ह्यूंग? ली ह्यून कहता है वो मेरे मैसेजेस को सीन कर रहा है बट कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, शायद वो बाहर गया हो सकता है। मैं जाकर चेक कराता हूँ। वैसे भी ये बहुत कन्वीनियंट है कि वो नेक्स्ट डोर रहता है। नेक्स्ट सीन में वो सोच रहा होता है कि मैं उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन यहाँ ये क्या हो रहा है। वो सामने देखकर कहता है वो लंबा और दुबला पतला पर्सन कौन है? आखिर वो ह्यूंग के घर में ऐसे घुस रहा है जैसे वो उसका खुद का घर हो, और वो मेरे कपड़े क्यों पहना है? ह्यूंग ने कहा था कि वो इसे संभाल कर रखेगा। मैं कभी कभार सियोहा को ह्यूंग करके बुलाऊंगी तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। वो पर्सन डोर कोड डालने के बाद सियोहा के अपार्टमेंट में घुस जाता है। ली ह्यून वही खड़ा रह जाता है और सोच रहा होता है कि ह्यूंग ने अपने अपार्टमेंट का डोर कोड इस पर्सन को दिया है, शायद वो वाकई बहुत क्लोज होंगे। ज़रूर ही कोई ऐसा सिचुएशन बना होगा जहाँ ह्यूंग को मुझसे पूछे बिना ही उसे मेरे कपड़े लेंड करने पड़े होंगे। वो ये कहते हुए काफ़ी सैड लग रहा होता है। वो सियोहा को उस पर्सन के साथ इमेजिन करके सोचता है आई मीन ठीक है उसने मेरे फीलिंग्स को इग्नोर किया एंड मुझे रिजेक्ट किया। ली ह्यून कहता है तुमने कहा था कि तुम खुद से छोटे दिखने वाले लोगों को प्रेफर करते हो, लेकिन फिर तुम मुझसे भी बड़े दिखने वाले पर्सन के साथ मिलने लगे।
मैं यहाँ यूं ही बैठकर ऐसे ऑब्वियस झूठ से तो धोखा नहीं खाऊंगा। मुझे अभी ये सब सोचकर ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो चुका है। वो पर्सन रूम में चेंज कर रहा होता है, तभी बेल बजता है और वो फ्लिंज हो जाता है। बार बार डोर बेल बज रहा होता है और तभी ली ह्यून अपार्टमेंट में एंटर करता है। लाला खुशी खुशी डोर के पास आता है, बट वो भी ली ह्यून को देखकर डर जाता है। वो डेविल वाले स्माइल के साथ एंटर करता है एंड सोच रहा होता है कि मैं कुछ सही तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस पूरे घर को अपसाइड डाउन जरूर कर सकता हूँ। और वो चीख चीख कर सियोहा को बुलाने लगता है और कहता है चलो बात करते हैं। हे तुम सच में कपड़े उतारे, वो भी किसी और के घर पे? ये कहते हुए ली ह्यून बहुत ज़्यादा इरिटेटेड लग रहा होता है। वो उसके करीब आते हुए कहता है जवाब दो। तुम अपना फेस क्यों हाइड कर रहे हो, मानो कि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। जब कोई तुमसे बात करे उनकी आंखों में देखकर जवाब देना पोलाइट होता है। ये कहते हुए वो हुडी को ग्रैब करता है और उसके फेस से हटाने की कोशिश करता है। वो पर्सन कहता है नहीं रुको। वो गुस्से में कहता है मेरे कपड़े पहनने वाला कमीना ये बात कह रहा है मुझे। वो जैसे ही इस हुडी को हटाता है वो ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि सामने वो एक फेमिलियर फेस देखता है। सियोहा रोते हुए कहता है ली ह्यून